हमारे पास एक है ये कॉपी और एक है ये अंग्रेजी का पेपर। अंग्रेजी का पेपर सेम 2023 में इसी पैटर्न पर आपका आना है, यानी आप पेपर देने जा रहे हैं तो इसे देख के जाइए। कैसे लिखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले पेपर जो मिलता है उस पर भी आपको रोल नंबर डाल लेना होता है। जैसे जो आपका रोल नंबर है, जैसे 12 33 63 49 78, 12 33 63 49 78। सपोज दैट ये आपका रोल नंबर है। आपका नाम मयंक कुमार है तो यहां पर मयंक कुमार आप डाल लीजिए। ये आपका पेपर। अब यहां देखिए, कॉपी भरते समय तमाम विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। जैसे यहां पर अंग्रेजी विषय आपका है, यहां पर कहा गया है रोल नंबर डालिए, तो आप अंग्रेजी में रोल नंबर डालेंगे। अब चूंकि नंबर्स जो हैं वो तो हमेशा सेम रहते हैं, अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं है। मतलब नंबर तो अंग्रेजी हिंदी एक में सेम लिखे जाते हैं लगभग। यहां पर शब्दों में जो कहता है, यानी कि इन वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों में, तो आपको ऐसे लिखना है जैसे 1 2 3 6 3 4 9, इसको सबको कैपिटल कर लेना, ठीक है। हाँ, 9 7 8, ठीक है। ये आपका पूरा वर्ड्स में रोल नंबर हो गया। विषय आपको डालनी है तो आप इंग्लिश डालें, हालांकि आप हिंदी में डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, या अंग्रेजी लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र आपका ओनली क्वेश्चन पेपर होगा। संकेतांक जैसे यहां पर आपका लिखा हुआ 817 जेडएम, तो आप यहां पर लिखेंगे 817 ब्रैकेट में जेडएम, ठीक है। परीक्षा का दिन आपका होगा सोमवार, अगर है तो सोमवार लिख सकते हैं, मंगलवार है तो मंगलवार लिख सकते हैं। परीक्षा की तिथि 1/3/2023 है, 2023 लिखिए, मंगलवार रहेगा इस दिन। केंद्र का नाम, ठीक है, तो मतलब जो दिन है वो लिखिए। तो मैं केवल एक मात्र आपको पैटर्न बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि जो मैं डाल रहा हूं वो थोड़ी डालना है, जो दिन हो। केंद्र का नाम XYZ जो भी हो आप उसे डाल लीजिए, का संख्या वगैरह आप भरेंगे। अब आपको क्या करना है इस पेपर का, सबसे पहले तो आपको इस पेपर में क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है, यहां पर 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर पढ़िए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और 2 भागों में आपका है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी ही आपको केवल कॉपी पर करना है, ठीक है। यहां पर कहा गया है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको प्रश्न वाइज इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, ठीक। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, मार्क आज आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी मार्क सबके सामने दिए हुए। अब यहां पर देखिएगा, हाँ यहां पर देखिए आता है पेज नंबर 2। यहां कहता है आपको पूरा ये पढ़ना है, तो ये आपको कहां करना है, ये आपको आपकी OMR शीट पर फिल करना होगा, ठीक है। OMR शीट पर ऑलरेडी हम बता चुके हैं कैसे फिल करना है। जो भी सही है आपको OMR शीट ऐसे मिलनी ही मिलनी है, तो आप यहां पर ये टोटल आप गोले काले कर लेंगे जो जो सही होंगे, ठीक है। अब यहां पर आप, कुछ बच्चे यहां पर ये वाली चीजें नहीं भरते, ये वाली चीजें कुछ बच्चे छोड़ के आए हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां से ये जो कॉपी यहां से कट के दूसरी जगह जाती है, इसलिए इसको भी फिल करना, जो भी ऊपर DBDC सही हो यहां पर लिख देना। अब कुछ बच्चों का सवाल है, सर यहां पर दूसरा भरें, तो यहां पर दूसरा भर सकते हैं। मान लो यहां गलत हो गया, यहां पर गलत हो गया तो क्या यहां पर सही कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर गलत हो गया तो यहां पर सही कर दीजिएगा, लेकिन यहां पर सही करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक लाइन में एक गोला ही काला करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं जो आप यहां फिल करें वही यहां फिल करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो आप सही करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि चेक आपका ये होना है मेन, ये आपके गोले चेक होने हैं। ये तो किसी विवादग्रस्त होने पर ये वाली कॉपी काम आएगी। तो आपने OMR फिल कर ली। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको अंग्रेजी की कॉपी कैसे लिखनी है। आप पार्ट बी की तरफ चलेंगे, पार्ट बी की तरफ चलेंगे, पार्ट बी, ठीक है। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए हम करा देते हैं। चलिए, यहां पर आपको ये दिया गया है एक पैसेज,
यहां पर पैसेज का सही जवाब क्या होगा? दी टेक्नो बैटल रेजिंग टुडे इज बिटवीन। ठीक, तो ये हम करा चुके हैं, जो मॉडल पेपर कराए हैं यही वाला हल करा चुके हैं, आप देख लीजिए वीडियो में। ठीक, हम आपको बी वाला ऑप्शन बताते हैं, पार्ट बी। ठीक है, यहां तक जो 20 क्वेश्चन आपके हैं यहां तक, हाँ ये है आपका पार्ट बी। यहां तक आपके 20 OMR वाले हो गए, ये आपका पार्ट बी आता है। पार्ट बी में ये पैसेज पढ़ना है, पैसेज के नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, ये 2-2 नंबर के आपके होंगे और लास्ट वाला ये 1 नंबर का है, यानी कि ये 7 नंबर में आपका पैसेज आना है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं आपको सही या गलत है। पार्ट बी, पहला प्रश्न क्या है? वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू। अब यहां पर पहला प्रश्न आपको कैसे लिखना है? पार्ट बी, यहां पर देखो, यहां पर पूरा पेपर आप देखिए, पूरा पेपर देख लो। देखो यहां पार्ट बी पढ़ा है, तो यहां पर आप पार्ट बी पढ़ा है, तो यहां पर भी पार्ट बी पढ़ा है, बिल्कुल सही। पार्ट बी सेक्शन क्या है? रीडिंग, तो यहां पर आपने रीडिंग डाल दिया। आंसर नंबर 1, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आप डालेंगे आंसर नंबर 1, बिल्कुल सही है। क्रम संख्या, चाहे आपको जो पहले आता हो वो पहले लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक तरफ से आप लिखें और सब में क्रम संख्या सीरियल से आप लिखें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो आपको आता हो, जो आपको उत्तर आते हैं वो पहले आप करें। ठीक है, लेकिन इसमें क्रमबद्धता अपनाई गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले लास्ट वाला पहले कर सकते हैं, पहले वाला लास्ट में कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका पूरा उत्तर, दी परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड्स टू हैप्पीनेस ऑफ बोथ द डूअर एंड दोज फॉर हुम इट इज डन। ठीक, इसका उत्तर आपका हो गया, यहां पर बच्चे को मिल गए 2 नंबर। ठीक है, फिर देखो दूसरा प्रश्न, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू। तो यहां पर उत्तर है, द मेमोरी ऑफ गुड डीड मोटिवेट्स अदर्स टू डू गुड डीड्स लाइकवाइज विद दियर फेलोमेन। यहां पर भी सही है, 2 नंबर यहां पर भी मिल गए। देखो अब कुछ बच्चों का सवाल है, सर ये वाला इधर जगह छूटी है, इधर जगह छूटी है। कॉपी जब लॉन्ग है, आपकी लंबी कॉपी है, तो जगह बीच में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा है, हु मे डू गुड डीड्स, यहां पर है, तो गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन इन वॉक ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है, 2 नंबर इसके भी। अब यहां पर कहा गया चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एक मीनिंग, मीन्स समथिंग डन। समथिंग डन का मतलब है डीड, तो यहां पर 1 नंबर में ये पूछा जाएगा, यानी कुल मिला के इसमें 7 नंबर बच्चे को मिल गए हैं। चलते हैं अगले पेज पर, तो ये रहा आपका अगला पेज। देखो यहां पर अगला जो सेक्शन आपका है वो क्या हो जाएगा? वो रीडिंग सेक्शन होगा। वो क्या हो जाएगा? राइटिंग सेक्शन। पहला रीडिंग सेक्शन, दूसरा जो है आपका वो राइटिंग सेक्शन है। यहां पर जो सेक्शन राइटिंग है, इस राइटिंग में क्या कहा गया? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज। ठीक है, अब यहां आप कैसे लिखेंगे? तो अब यहां पर सबसे पहले इतना एड्रेस डाल देंगे, ये एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद इसी लाइन में आपको सीधा लिखना है, एड्रेस डाल दिया। ठीक, एड्रेस डालने के बाद आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पर लिखिएगा SBI कॉलोनी, न्यू दिल्ली, मार्च 10 और 220XX। इसका मतलब है कि आप डेट यहां नहीं डाल रहे हैं। माय डियर राकेश, फिर आई एम गुड हेयर, होप यू आर फाइन। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट माई मैरिज हैज बीन फिक्स्ड एंड मैरिज सेरेमनी इज शेड्यूल्ड टू take place on 18th March 2020. This is an advance information to you. A formal invitation card is being sent you separately. ठीक, तो ऐसे लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे yours lovingly शेखर शर्मा। ठीक है, जो भी नाम है शेखर शर्मा, यहां पर आबा सादा लिख दें या ABCD लिख दें, ABCD लिखे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये कितने नंबर का है? ये आपका जो लेटर है वो कितने नंबर का आता है? तो यहां 4 नंबर का आता है और 4 नंबर यहां पर फिक्स इसको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हाशिया आप खींचें तो 1 पटरी भर का इधर जो जगह है यह 1 पटरी भर की होनी चाहिए। रोल नंबर हमेशा आप हर पन्ने पे यहां पर लिख दें, हर पन्ने पर, चाहे आप यहां पर लिख दें चाहे आप यहां पर लिख दें, हर पन्ने पर रोल नंबर आपको लिखना आवश्यक है। अब आता है आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में क्या करेंगे? आंसर नंबर 3 यहां पर देखेंगे, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन दिस बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। इंट्रोडक्शन, बिल्डिंग। अब यहां पर आप चाहें
यहां पर चाहें तो आप क्या एक हेडिंग्स बना सकते हैं, आप जैसे हमने बताया है ऐसे इस कॉपी की तरह ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन एवरी पर्सन्स लाइफ। इफ लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर वी फाइंड मेनी एक्साइटिंग बुक्स लाइक फेरी टेल्स, नॉवेल्स, पोएम्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड मेनी अदर्स। बिल्कुल सही यहां पर लिखा गया है। तो ये होता है आपका 6 मार्क्स का, यहां पूरे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, नो इश्यू, ठीक है। चलिए यहां पर, अब यहां पर देखो आंसर नंबर 3 डालने के बाद यहां पर आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, जो भी टॉपिक है यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, इस टॉपिक को आपको हाईलाइट करके यहां पर लिख देना है। बहुत सही तरीका है, ठीक है। अगला सेक्शन आपका आता है ग्रामर सेक्शन, ठीक। अगला ग्रामर सेक्शन है। इस ग्रामर सेक्शन में देखिएगा इसमें क्या बताया गया है। पहला ग्रामर सेक्शन देखो यहां पर, हाँ एक और ये चीज है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ इन अबाउट 80 to 100। आप चाहे आप इस चित्र को देख करके इसके बारे में सोच करके आप अपने शब्दों में एक सेव वाटर पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको टफ जाएगा तो वही कर लेना। ग्रामर में री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, टीना विल से गर्ल आर वाइजर देन बॉयज, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है सही हो गया, टीना विल से दैट गर्ल्स आर वाइजर देन बॉयज, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। यहां पर भी 2 पूरे नंबर मिलेंगे। हैज माई लेटर बीन पोस्टेड बाय यू, तो ये काहे का बनाया गया है, हैव यू पोस्टेड माई लेटर, 2 नंबर का, यहां पर भी बिल्कुल सही है। और माई फादर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, ठीक है, संडेज। तो यहां पर ये बताया गया है कि आपको क्या लिखना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, माई फादर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। तो यहां पर लिखा गया है माई फादर सेड टू राजू इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, बिल्कुल सही है। यहां पर भी 2 नंबर मिलेंगे। ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन स्टोरी का करना, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, तो यहां पर मैं पढ़ चुका हूं ऑलरेडी, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपको 4 नंबर इसके मिलेंगे, ठीक है, 4 नंबर मिलेंगे। फिर सेक्शन लिटरेचर आएगा। अब आपको तमाम, ये लिटरेचर सेक्शन है, इसमें तमाम आपके डाउट होंगे, सर जब लिटरेचर सेक्शन है तो इस लिटरेचर सेक्शन में क्या करना होगा हमें, मतलब कितनी लाइन में कितना कुछ लिखना होगा। देखो यहां आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। सबसे पहले आपको प्रोज के, यहां पर ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रोज के हैं, ठीक है, ये प्रोज के प्रश्न हैं, प्रोज के हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा और 3-3 नंबर में, यानी 6 नंबर यहाँ पर आपको मिलने हैं। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, तो लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही वाज ओनली गिवन 70 पेसोस, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो क्या बार बार पढ़ें। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी आपको 3 नंबर बिल्कुल मिलेंगे एक प्रश्न के, और यहाँ मंडेला वाला भी 3 नंबर, यहाँ 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखो सेक्शन नंबर जरूर डालना, आंसर नंबर जरूर डालना। जैसे यहाँ पर सेक्शन ग्रामर है, आंसर नंबर 4 है। अंडरलाइन छोटा सा अच्छे से कर देना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर राइटिंग ज़्यादा छोटी बनाते हैं आप तो बहुत कम पेज लगेंगे, क्योंकि इसमें पेज ज़्यादा नहीं लगने हैं। अब अगला प्रश्न ये है, एक लॉन्ग आंसर लिखना होगा 60 वर्ड में। 60 वर्ड कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 60 वर्ड। तो यहाँ पर व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, तो यहाँ पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 नंबर का है, पूरे 4 मिलेंगे, गलतियाँ नहीं हैं, ठीक है। आंसर 7 में 4 लाइन की पोएम लिखनी है और 3 नंबर की 4 लाइन की पोएम यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर नंबर 8 में सी सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया यहाँ पर सी लिखी गई है। सी क्या है, सी, हाँ सी ये है, ए टाइगर इन द जू। तो जो भी सेंट्रल आइडिया आप लिखें उस चैप्टर का नाम यहाँ पर डालें, सेंट्रल आइडिया ए टाइगर इन द जू, और यहाँ पर वो डालें। तो यह सेंट्रल आइडिया भी आपकी कितने नंबर में है, 3 नंबर में आनी है, ठीक है। तो ये 3 नंबर यहाँ पर क्लियर हैं। फिर अगला देखेंगे आप तो यहाँ पर आंसर नंबर 9 आ जाएगा। आंसर नंबर 9 क्या कह रहा है, आंसर नंबर जो 9 है वो कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी एक प्रश्न का ही उत्तर यहाँ पर शॉर्ट देना है। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग। तो यहाँ पर ये लिखा गया है
ठीक है, तो इसका भी 3 नंबर क्लियर हो गया। और आंसर नंबर 10 में देखिएगा बी लिखा गया है। बी यहाँ पर ये है, ये 4 नंबर में 60 वर्ड में यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर। ठीक है, यहां से आपका पेपर खत्म है। तो यहां पर जब पेपर खत्म है, ये उत्तर आपने लिख दिया, 4 नंबर यहां पर क्लियर हो गए। ठीक, तो अब यहां पर जो है आप रोल नंबर अपना डाल देंगे, यहां पर वर्ड्स में भी डालना है। ठीक, यहां पर पेपर खत्म है, यहां पर वर्ड्स में भी आपको रोल नंबर डालना है, भूलना नहीं है। तो अगर आप ऐसे अपनी कॉपी लिख के आते हैं तो जरूर आपको नंबर मिलेंगे। यहां पर जो देखेंगे अगर आप, तो यहां पर 50 में 50 मिले हैं पूरे। ठीक है, 50 में 50 मिले हैं यहां पर पूरे। ठीक है, 50 में 50 तो मिल गए हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, क्योंकि 50 नंबर की कॉपी और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होना ही होना है। ठीक है, तो अगर 20 आप ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो यहां पर आपको 70 में से 70 मिलने वाले हैं। शेयर कर दो जितना कर पाओ। आपका पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा हो, शुभकामनाएं हमारी हैं, आशीर्वाद है। अच्छा पेपर हो। पेपर देने के बाद अपने पेपर की PDF बना के हमें अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें।